नमस्कार, मैं डिंपल यादव। आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। तो आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता रविकांत की एक खास रिपोर्ट पर, जहां डांडू, गोविंदपुर एवं कृष्णापुर में कांग्रेसियों ने चलाया जन जागरण अभियान। अभियान के दौरान कांग्रेसियों ने मांगा प्रधानमंत्री का इस्तीफा। कृष्णापुर गांव में जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है मोदी सरकार के खिलाफ हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, ये क्यों नारे लगा रहे हैं, इस संबंध में हम उनसे बात करेंगे। आइए देखते हैं। चूँकि अभी ये जन जागरण अभियान के तहत पूरे राजनगर प्रखंड क्षेत्र और पूरे जिले में इस तरह कार्यक्रम चला जा रहा है, जन जागरण अभियान। इसी के तहत हम बात करेंगे। जागरण अभियान को सफल बनाने में लगी हुई है। इसी के तहत आज ये राजनगर प्रखंड के कृष्णापुर में कांग्रेसियों का ये आप देख रहे हैं जमावड़ा। आइए हम बात करते हैं क्या है पूरी जानकारी। सर, क्या अभियान चल रहा है ये? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जन जागरण अभियान कर पूरे देश नहीं, गांव-गांव, टोला-टोला में ये संदेश देना चाह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह बेतहाशा मुर्दीबिल की है, उसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी जन जागरण अभियान चलाया। और सरायकेला खरसावां जिला का जो 12वां दिन है। हम लोग लगातार 29 नवंबर तक ये कार्यक्रम जिले के हर कोने-कोने, गांव-गांव में पहुंचाने का काम करेंगे। देख लीजिए, आज कृष्णापुर गाँव पहुँचे हैं, राजनगर प्रखंड के अंतर्गत। यहाँ के लोगों को जिस तरह मोदी सरकार ने गुमराह करके वोट लिया, हम समझते इस गाँव के लोग, अधिकतर लोग उसको वोट दिया। आज पूरी तरह से वो लोग नाकाम है। आज जनता त्रस्त है। कृष्णापुर के गांव वाले बोल रहा है कि हमसे बड़ा भूल हुई है कमल का फूल। इसलिए सब संदेश देना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो धोखाधड़ी की है, उस धोखाधड़ी को उजागर करने के लिए हम लोग। सर, अभी ये जन जागरण अभियान अभी राजनगर क्षेत्र में लगभग ये तीसरा या चौथा बार हो चुका है। तो अब तक क्या लग रहा है कि जनता में क्या देखा जा रहा है? जनता में काफ़ी इनका आक्रोश देखा जा रहा है और जन जागरण अभियान का लोग काफ़ी दिल से समर्थन कर रहे हैं। लोगों का कहना था कि आप लोग 2 साल पहले आते तो शायद और अच्छा होता। इसलिए हम नरेंद्र मोदी को उस दिन को याद करना चाहते हैं, जिन्हें कहा था मुझे अच्छे दिन आने वाला है। हम नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हैं कि अच्छे दिन तो नहीं, हमारा वो पुराना दिन ला दो। 2014 के दिन उम्मीद करते हैं 2014 का जो दिन था वो दिन हमें वापस ला दे। नरेंद्र मोदी एक ऐसा अहंकारी प्रधानमंत्री है, शायद ये भारत का पहला प्रधानमंत्री होगा जिन्होंने आज किसानों को लगातार 1 साल होने के बाद घुटना टेका। ये कहीं भी नैतिकता नहीं है। इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री को हम लोग जन जागरण का अभियान से हम लोग मांग करते हैं कि नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दे देना चाहिए। तो सर, अभी तो 2 दिन पहले जो इसकी कैबिनेट में बैठक भी हुई इसको लेकर, जो कृषि कानून को लेकर, उसमें साफ निर्णय लिया गया कि इसको अब माफ़ कर दिया जाएगा। तो इस पर क्या कहेंगे आप? अगर यही माफ़ करता तो शायद मेरा 700 किसान नहीं मरता। आज किसान जो 700 मर है, उनका भी हम मुआवजा दें कि उनके परिवार को भी नौकरी मिलना चाहिए और एक परिवार को कम से कम 25 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। जो बेवजह, और एक परिवार को कम से कम 25 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए। जो बेवजह किसान को मारा गया, ये अगर सोच उनको पहले होती, शायद हम उस किसानों को, हम लोग के बीच नहीं जाते, हम लोग बस नहीं बिछड़ते। एक किसान बिछड़ता है तो बहुत लोग भूखे मरते हैं। किस लिए? कि वो अन्नदाता है, अन्न उगाता है और उसे हम लोग खाते हैं। ऐसे में वो जो 700 किसान मरा है, उसको भी हम लोग मुआवजे की मांग करते हैं, उनके परिवार को भी नौकरी की मांग करते हैं। चलिए, ये थे कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष छोटे राय किस्कू जी। इनका कहना है, इनका मानना है कि मोदी सरकार ने जिस प्रकार किसान विरोधी कानून लाने के बाद किसानों को जो आहत पहुंचाई थी, उस दौरान कई किसान जो है मारे गए। उस आंदोलन के दौरान उन सभी किसानों को जो है उनका मुआवजा राशि मिलना चाहिए, ये उनका मानना है। और कुछ ये जो बताइए कि जन जागरण अभियान के तहत आप लोगों का क्या लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? हम लोग का पूरा लक्ष्य है कि जैसा है अभी हम लोग के छोटे किस्कू जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं, बोले कि 14, हम लोग का कुछ दिन नहीं देखना है, हम लोग को देखना है 1914 में जो था उस अवस्था में हम लोग को इस राज्य को ला दे, हम लोग शांति हो जाएंगे। जैसा था, जैसा तेल बढ़ती हुआ, गैस, फिर मोटरसाइकिल का दाम और सब सारी चीज़ में बढ़ोतरी जो किया है, उसको वहाँ पर टारगेट में ला दे, हम लोग शांति हो जाएंगे। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि आज देश बहुत ऊंचे मकान पे है और मोदी आने के बाद, जो है केंद्र सरकार के आने के बाद, आज पूरे देश में जो है हमारे भारत का नाम आगे हुआ है? ऐसा कहावत रह गया है, कहावत है ही। हम लोग के कोई किसी भी पब्लिक को पूछ लीजिए कि आप नरेंद्र मोदी को समर्थन करते हैं, नहीं बोलेगा। किस चीज़ में आप संतुष्ट, कोई चीज़ नरेंद्र मोदी जो भी काम किया, किस में सफल हुए हैं बोलिए ना। कोई भी चीज़, किसी में भी चीज़ देखिए,
15 लाख रुपया देने वाले थे वो नहीं दिए। लेटरिन हुआ, सब लेटरिन में अभी देखिए जा करके, सब लेटरिन में किसी में कोयला रखा हुआ है, किसी में क्या है। गैस के दे दीजिए, गैस के हमें दे दीजिए, मुफ्त में गैस बांट दिए सभी गरीब गुरबा को गैस दे दिए। लेकिन एक बार जो भर्ती किया उसी में गैस में जो ख़त्म होने के बाद अब गरीबों को गैस नहीं दिया जा रहा है, तो वो बेचारे लेबर करके खट खा रहा है। गैस 1000 रुपया कहाँ से लाएगा? गैस का 1000 रुपया अभी हो गया है। कहाँ हम लोग के समय में जब मनमोहन सिंह थे उस समय कैसा कि 450-500 रुपया गैस था, अभी 1000 का गैस हो गया। कहाँ से ये फंड परमिट करेगा वो लोग गरीबों का? तो एक तो नरेंद्र मोदी को गैस देना ही नहीं चाहिए था, यदि दिया तो लास्ट तक उनको गैस फ्री देना चाहिए था, तब जाके वो कुछ हो सकता था। वो तो नहीं किए, एक बार दे दिए गैस, फिर ख़त्म होने के बाद गरीब कहाँ से लाएगा गैस? सोचने वाली बात है, गरीब कहाँ से आएगा? इसलिए मिडिल क्लास का हम लोग जो गरीब गुरबा हैं हम लोग का बहुत परेशान है। सब चीज़ में किसमें बढ़ोतरी नहीं हो रहा। एक बार बढ़ गया, देखिए तेल का भी जैसा पेट्रोल और डीजल का 20 रुपया 25 रुपया बढ़ा दिया और नाम का खाली 5 रुपया घटा गया, और हल्ला हो गया कि 5 रुपया कम दिया, हो गया 5 रुपया कम दिया, कुछ कम दिया। 20 बढ़ा करके यदि 5 कम कर दे तो क्या कम हुआ? तो ऐसे में अभी जब केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल में 5 या 10 रुपये की कमी लाई है, तो राज्य सरकार के द्वारा क्या पहल की जा रही है इसको लेकर? राज्य सरकार, गठबंधन की सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार तो अभी तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का चीज़ है, वो ऊपर से कैसे कैसे हो रहा है ये तो पब्लिक नहीं जानता है। उसको कमती होना चाहिए, साफ बात है। अब ये नहीं जानता, पब्लिक नहीं जानता, हम लोग क्या जानेंगे? हम लोग को तेल कमती होना चाहिए। अभी स्टेट में क्या हो रहा है, सेंट्रल में क्या हो रहा है, हम लोग को उस सब को नहीं देखना। हम लोग को तेल कमती आना चाहिए, तब हम लोग संतुष्टि हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। शहर की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।